चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना भारत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इल्तुतमिश ने चतुराई से उनसे कूटनीतिक संबंध बनाकर दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से बचाया। यह उसकी दूरदर्शिता और राजनीतिक चातुर्य का परिचायक था। प्रशासनिक दृष्टि से भी इल्तुतमिश एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने सुल्तनत की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित किया। उसने अफसरों की नियुक्ति के लिए एकता प्रणाली लागू की, जिसमें भूमि के बदले में अफसरों को वेतन और राजस्व का अधिकार दिया जाता था। लेकिन इस प्रणाली को उसने एक अनुशासित ढांचे के तहत लागू किया ताकि अफसर स्वेच्छाचार न कर सकें। उसने न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया और काजियों तथा मुफ्तियों की नियुक्ति की। धार्मिक मामलों में उलमा की भूमिका को बढ़ावा दिया गया और शरिया के अनुसार न्याय किया जाने लगा। इल्तुतमिश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि उसकी मुद्रा प्रणाली है। उसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया, जो आगे चलकर पूरे सल्तनत में मानक मुद्रा बन गया। इससे आर्थिक व्यवस्था में स्थायित्व और भरोसा आया। इसी व्यवस्था को बाद में खिलजी और मुगल शासकों ने भी अपनाया। एक अन्य बड़ी उपलब्धि यह रही कि उसने बगदाद स्थित खलीफा से अपने शासन की औपचारिक मान्यता प्राप्त की। यह उस युग में किसी मुस्लिम शासक के लिए बहुत बड़ी वैधानिक और धार्मिक उपलब्धि मानी जाती थी, क्योंकि खलीफा को इस्लामी दुनिया में धार्मिक नेता का दर्जा प्राप्त था। खलीफा की मान्यता मिलने से इल्तुतमिश की प्रतिष्ठा मुस्लिम दुनिया में बढ़ गई और उसका शासन वैध माना जाने लगा। इल्तुतमिश अपने उत्तराधिकार को लेकर भी बेहद सतर्क था। उसके कई पुत्र थे, लेकिन वह जानता था कि उनमें कोई योग्य नहीं है। इसलिए उसने अपनी सबसे योग्य संतान अपनी बेटी रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया। यह उस समय की सामाजिक सोच के विपरीत था, जब महिलाओं को शासन से दूर रखा जाता था। लेकिन इल्तुतमिश की यह सोच प्रगतिशील और ऐतिहासिक थी। बाद में रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक बनी और उसने भी कई साहसी कार्य किए। इल्तुतमिश ने दिल्ली में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी कराए। उसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराया, जिसे उसके ससुर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया था। उसने दिल्ली को एक व्यवस्थित राजधानी का रूप दिया और उसे एक राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। 1236 ईस्वी में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, तब तक दिल्ली सल्तनत एक संगठित, सशक्त और स्थिर शासन बन चुकी थी। उसके द्वारा स्थापित प्रणाली और उसके फैसले कई वर्षों तक दिल्ली सल्तनत की रीढ़ बने रहे। इसलिए इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि उसने न केवल सत्ता हासिल की, बल्कि उसे टिकाऊ स्वरूप भी प्रदान किया। इल्तुतमिश का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा, संघर्ष और दूरदर्शिता से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी निम्न स्तर से क्यों न हुई हो। एक गुलाम से सुल्तान तक की उनकी यात्रा भारतीय इतिहास की एक प्रेरणादायक गाथा है।